बैरिस्टर दानियाल साहब, हुकूमत को बेल आउट तो आप लोगों ने यानी ऑपोजिशन ने मिलकर किया है। एक वोट से बिल का पास हो जाना मतलब कोई दिलचस्पी नहीं थी आप सब लोगों को। तकरीरें कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, पूरी कौम को बता रहे हैं कि इस बिल का नुकसान क्या है। अपने घर में आपकी कोई तैयारी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हम एक हद तक जा सकते हैं। हमने इनकी हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को बचाने की कोशिश की और हमने इनको बार बार बताया कि ये 3 अरब की खातिर जो आप मुल्क को बेच रहे हैं ये गलत है। ये आप अपने टर्म्स को IMF से दोबारा नेगोशिएट करें। कल इनके वज़रा कहते रहे कि हमारे ज़मीर मुतमईन हैं। इनके ज़मीर तब भी मुतमईन थे जब इन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया और उन्हें नौकरियां नहीं दी। इनकी ज़मीन तब भी मुतमईन थे कि आज 4 साल गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में अभी तक जो यूनिवर्सिटी बननी थी और गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के उसमें कॉलेजेस बनने थे और पार्क्स बनने थे, वो नहीं बने। इनके ज़मीर तब भी मुतमईन थे जब इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन दर हकीकत में आपने अपनी मैशत को ख़राब हालत की वजह से 5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। इनकी तो ये अब हम इनसे क्या इनको और क्या कर सकते हैं। देखिए, ये इतनी जो ये अपनी खुशी मना रहे हैं, इसमें इतनी खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम था इनको बताना, इनकी इस्लाह करना, और हमारे पूरे मेंबर्स जितने थे वो वहाँ पूरे थे। और दोबारा और उसने रिपीटेडली, अगर पीपल्स पार्टी के बंदे कमी थी या बंदे पूरे नहीं थे तो उनका काम है उसके ऊपर जवाब दें और हमारे से बेहतर दे सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इनको जितना रोकना था हमने रोका, समझाया, बताया। ये अवाम को आग में और पाकिस्तान की मैशत को आग में ये खुद फेंक रहे हैं और ये इसके जवाबदेह होंगे। जिस तरह महंगाई के आज ये जवाबदेह हैं, करप्शन के हैं, जो CPI इंडेक्स में करप्शन की 6 पॉइंट्स बढ़ गए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ये तमाम चीजें ये इनके खिलाफ जो है चार्जशीट मुकम्मल हो रही है। नहीं, आपके हक में बैरिस्टर साहब क्या जा रहा है? आपने कहा हम एक हद तक जा सकते थे, क्या कोई हिकमत अमली ऑपोजिशन ने ज्वाइंट तय की थी सेनेट में? नंबर 1। नंबर 2, आपके तो अपने शायद मेरा ख्याल से 2 या 3 सेनेटर्स मिसिंग थे कल। हमारे 2 सेनेटर्स मिसिंग थे, एक अपने इलाज के लिए गई हुई थी, एक को कोविड है। कोविड प्रोटोकॉल्स में तो ये था और रिपीटेडली ऑन लीव थे। इन्होंने मेक श्योर किया कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ भी क्या किया कि रात 1 बजे आपको एजेंडा दे रहे हैं और सुबह आपने पेश कर दिया कि लोग कहां से भाग के पहुंचे। जो नहीं पहुंच सके थे वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उन्होंने ये काम किया। लेकिन इससे कोई आपकी ताकत नहीं नजर आती बहन मेरी, इससे कोई आपकी स्ट्रेंथ नहीं नजर आती। आपको ताकत और स्ट्रेंथ देखनी है तो आप देखो 12 बाय इलेक्शन में 10 हार गए। KPK में इन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शन कराया, इनको थप्पड़ पड़े उधर। आपकी मैशत जिस जगह में ये जा रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं, आज 4था साल हो गया, चाइना CPEC जो आपकी मैशत जिसने ग्रो करनी थी वो इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली का बहरान इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, गैस की शॉर्टफॉल इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से है। सो दिस वन बिल हैज डन नथिंग टू द ऑपोजिशन। In fact, in reality, it has only harmed the government itself and people of Pakistan. बैरिस्टर दानियाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मगर आप ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन मुतासिर। सर, आप अक्सरियत रखते हैं सेनेट में, कोई मकसद है ऑपोजिशन का होना, अक्सरियत होना? तो फिर तो वही बात आ गई कि जो फवाद साहब कह रहे थे कि आप नाम नेहाद अक्सरियत रखते हैं, कोई मतलब ही नहीं है आपको इस बात से। अगर आवाम मुतासिर होगी, आपकी तो अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं आती। बार आपको चले मैं थोड़ा और आपको या तो ये बता देना बैरिस्टर साहब कि क्या ऑपोजिशन ने कोई हिकमत अमली बनाई थी सर, कोई स्ट्रेटेजी थी आपकी? सेनेट में 2 पार्टीज हैं। एक है ये तहरीक इंसाफ जो 4 दिन में नहीं चल सकती, और एक है चेयरमैन सेनेट का अपना थोड़ा सा ग्रुप। अगर ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बंदे चलाना चाहिए, 4 दिन सेनेट नहीं चला सकते, ये 4 दिन नहीं बैठ सकते। इनकी इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं ये। और जहां तक ये बात है कि ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की, ऑपोजिशन को इन्होंने रात के 1 बजे, इनके जो हम प्री पोल रिगिंग और झूठ की बात करते हैं, रात के 1 बजे आप दे एजेंडा और उसमें आप डाल रहे हैं कि हमने बिल पास करवाना है, और सुबह आप ये कर देते हैं। तो ये इनकी तो हरकतें हैं, इनकी ओछी हटखंडे हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊं कि ऑपोजिशन स्टेज इंटैक्ट, ऑपोजिशन स्टेज फर्म, और इन्होंने आज जो दुश्मनी की है ये पाकिस्तान की आवाम के साथ, और मुल्क को 3 अरब की खातिर ये मुल्क को बेच के आ गए। ठीक है फैजुल्लाह कमोका साहब, इससे पहले कि मैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं, क्योंकि बैरिस्टर दानियाल साहब बड़ा सेफ चले, लेकिन नून लीग से ही मुसद्दिक मलिक और एहसन इकबाल साहब बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन आप ये फरमाइएगा, वो कहते हैं कि आपने मुल्क बेच दिया है 3 अरब की खातिर और आग में फेंक दिया है अवाम को, तो आप जाने आप जो माशी मसाइल खड़े कर रहे हैं, मतलब है वो कह रहे हैं कि आपको कोई अवाम की परवाह नहीं है, वक्ती फायदे के लिए आपने एक लॉन्ग टर्म नुकसान किया है पाकिस्तानी मईशत का।
आयशा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है। देखिए, बीइंग चेयर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, ये बिल सबसे पहले रेफ़र होके मेरी कमेटी में आया और वहाँ पे हमने इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल, हमने डिबेट की। एहसन इकबाल साहब भी मेंबर हैं, नवीद कमर मेंबर हैं, अली परवेज़ मलिक मेंबर हैं, डॉक्टर आयशा गौस पाशा मेंबर हैं इस कमेटी के अंदर। यानी आप जो भी नामवर अपोजिशन के इकोनॉमी के ऊपर जिनको अबूर है, वो सारे लोग इस कमेटी के अंदर वहाँ पे मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना भी कमेटी के अंदर आए और गवर्नर स्टेट बैंक भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इनके हर क्वेश्चन का पूरे, यानी हमारा एक लंबा सेशन हुआ जिसमें हर किस्म के इनके सवालात के जवाब उन्होंने दिए और जो वहाँ पे तरामीम कमेटी ने मुश्तरका तौर पे 3 तरामीम दी और वो तीनों तरामीम भी एक्सेप्ट हुई गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की जो तरामीम थी, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, नवीद कमर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर नफीसा शाह भी मौजूद थी। अब ये एक जितना कुछ भी ये कर रहे हैं, ये सारा एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाई, अगर ये मैं दानियाल साहब को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, बैरिस्टर साहब, आपने बात करनी है तो बिल के ऊपर बात करें, उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर आप बात करें कि कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो जिससे पाकिस्तान की सालमियत को कोई खतरा हो गया है या जिससे जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल। अच्छा, बात सुन लीजिए ना, दरमियान में नहीं बोलते। आपने इतनी सख्त बातें की हैं, मैं आपकी बात में जरा एक लम्हे के लिए भी नहीं बोला। तो थोड़ा सा एटिकेट्स के साथ अगर हम लोगों को अच्छे तरीके से, एक अच्छा सियासतदानों का चेहरा नजर आएगा तो शायद की माजरत थोड़ा सा इस मामले को भी एड्रेस कर दीजिएगा कि आखिर आप लोगों को भी इतनी जल्दी रात के टाइम में एजेंडा देना, कॉल करना, मतलब ठीक है अगर फिर अपोजिशन को शिकवे का मौका ही ना मिलता, आप उनको 2 दिन पहले कहते कि हम फलां दिन पर लेकर आ रहे हैं, आप आ जाइए, वोटिंग होगी। आयशा, मेरी बात सुन लें, बात सुन लीजिए। 4 दफा पहले अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं स्टेट बैंक एक्ट के अंदर, इसी तरह से 93 में, 97 में, 2012 में, 2014 में, ठीक है। तो उस वक्त गवर्नमेंट तहरीके इंसाफ और जो 2014 की अमेंडमेंट्स हैं उससे मैसिव जो है अमेंडमेंट्स कभी भी स्टेट बैंक के एक्ट में नहीं हुई हैं। आप उठा के देख लीजिए 2014 की अमेंडमेंट्स, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर आप बात कीजिए। अच्छा, रह गई इस बिल के ऊपर बात करें अगर हम, तो देखिए एक ड्यू प्रोसेस जो है, कहीं पे भी अगर कोई रूल्स वायलेट हुए हैं कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, जो फिर तो आप बात करें। अगर कोई रूल वायलेट हुआ है, अगर रूल्स वायलेट नहीं हुए और अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इख्तियार है स्पीकर का या जो इख्तियार है चेयरमैन सेनेट का और जो कि आईने पाकिस्तान ने उनको एक राइट दिया है, अगर उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जिस तरीके से सारा कुछ हुआ है सारे पाकिस्तान के सामने है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं सब कुछ आईनी कानूनी तौर पर हुआ है। सर, शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज ये कहा कि लेट ऑर्डर ऑफ द डे करना एक स्ट्रेटेजी थी ताकि ऑपोजिशन के जो सेनेटर इस्लामाबाद से बाहर हैं उन्हें आने में मुश्किलात हो। चले इसको एंडोर्स कर दीजिए, क्या वाकई स्ट्रेटेजी थी लेट ऑर्डर ऑफ द डे देना? मैंने उनकी ऐसी कोई बात सुनी नहीं, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हम देखिए ये हम जो है ना वो असल मौजू के ऊपर रहे ना। मैं ये चाहता हूं अगर आपने डिस्कस करना है तो स्टेट बैंक के जो बिल है उसको डिस्कस करें। अच्छा चलें, इस पे आ जाएं, इस पर आ जाएं। बिल की मंजूरी से एक जो आम नोशन बन रहा है या राय बन रही है कि स्टेट बैंक वाकई पाकिस्तानी रियासत के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, ये जायज है, दुरुस्त है, नहीं है? अच्छा, मुझे ये बताएं, 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी गवर्नर्स होंगे और एक गवर्नर स्टेट बैंक होगा, ठीक है। गवर्नर, इन सब की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, लगाने की अथॉरिटी भी है और इनको निकालने की अथॉरिटी भी है, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि कैसे। अच्छा, अगली बात, मैं जो हमने अमेंडमेंट्स की उसमें हमने ये किया कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो ड्यूअल नेशनल नहीं हो सकता। ये इससे पहले कभी पहले क्या होता था, इनके दौरे हुकूमत में IMF से
या वर्ल्ड बैंक से कोई छुट्टी लेके आ जाता था तो उसको ये अहम ओहदों पे वजीर भी लगा देते थे और गवर्नर स्टेट बैंक भी लगा देते थे, और कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ठीक। अच्छा, हमने ये अमेंडमेंट की है कि कोई गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो ड्यूअल नेशनल नहीं होगा, उसके पास कोई इकामा नहीं होगा, वो किसी भी और मुल्क का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होगा, एक। दूसरी चीज ये है, जो असल अमेंडमेंट आई थी वो ये थी कि कोई भी हायर ऑफिशियल हाउस के सामने, पार्लिमान के सामने या पार्लिमानी कमेटी के सामने आके पेश हो सकता है। उसमें हमने चेंज करके स्पेसिफिक गवर्नर का जो है लफ्ज उसमें अमेंड किया, हमने वो डाला कि गवर्नर जो है वो आके कमेटियों के सामने। और अगली एक आखिरी बात जी, और ये भी कहा कि ये कोई भी जो अहम ऑफिशियल्स हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो उन इदारों में 2 साल के लिए जाके नौकरी भी नहीं कर पाएंगे।